हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। रानी की चटपटी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी, बहुत ही इजी तरीके से। आइए इसकी रेसिपी देखते हैं कैसे बनती है ये। इसके लिए मैंने राजमा और माँ की दाल दोनों को भिगो दिया था। राजमा की क्वांटिटी बहुत ही कम रखेंगे और माँ की दाल हमें ज़्यादा रखनी है। और इसे हम बॉइल्ड करेंगे, कम से कम 6 से 7 सीटी इसमें लगाएंगे धीमी आंच पे, ताकि ये प्रॉपर अच्छे से घुल जाए। 6-7 सीटी लगाने के बाद ये देखिए दाल हमारी अच्छे से पक गई है, लेकिन हमें इसको धीमी आंच पे और अच्छे से पकाना है ताकि ये प्रॉपर घुट जाए। और मैंने मैशर से इसको प्रॉपर अच्छे से मैश कर दिया है ताकि दाल अच्छे से घुट जाए। इसे अच्छे से हमें मैश करना है ध्यान से और धीमी आंच पे रखना है ताकि ये प्रॉपर अच्छे से पकती रहे। दाल मखनी एक ऐसी चीज़ है, आप इसे जितना पकाएंगे ये उतना ही टेस्टी बनेगा। ये देखिए दाल को अच्छे से हमने मैश कर दिया है। अब इसका हम तड़का तैयार करते हैं और इसे धीमी आंच पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे ताकि ये जले ना। मैंने 2-3 चम्मच के करीब तेल लिया है और उसमें 2 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है और इसे प्रॉपर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे 1 से 2 मिनट तक हमें पकाना है ताकि जो गार्लिक है वो अच्छे से पक जाए। ये देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया। अब इसमें हम मसाला डालेंगे। 2 चम्मच के करीब मैंने कश्मीरी रेड चिली डाला है यहाँ। और जब भी मसाला डालेंगे तो ध्यान रहे कि गैस की फ्लेम लो होनी चाहिए। ये देखिए इसको प्रॉपर अच्छे से मिक्स कर दें। इसको हम जैसे ही मिक्स कर देंगे, इसमें अब 1.5 कटोरी के करीब मैंने यहाँ टोमेटो प्योरी यूज़ की है। टोमेटो प्योरी ये बाहर की है, आप चाहें तो घर में भी बना के डाल सकते हैं। उसके लिए आपको टोमेटो को उबाल कर फिर पीस के डालना होगा, लेकिन ध्यान रहे हमेशा टोमेटो प्योरी को ऐसे ही डालें, डायरेक्ट कच्चा टमाटर को ना डालें। जैसे ये पक जाए, अब इसको हम दाल में मसालों को डाल देंगे। ध्यान से डालें, ये देखिए आराम से। ये देखिए हमारे दाल का कलर बिल्कुल चेंज हो गया और कितना अच्छा कलर आ गया इसमें। इसे धीमी आंच पे धीरे धीरे चलाते रहें। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखें कि जब भी आप दाल मखनी बनाएंगे, आप जितना दाल लेंगे उतनी ही क्वांटिटी में आपको दूध भी लेना है। मैंने 1 गिलास के करीब दाल लिया था तो 1 गिलास के करीब ही उसमें दूध डाला है। देखिए इसको धीमी आंच पे पकाएं और धीरे धीरे इसको चलाएं। अब मैंने इसमें दूध डाल दिया। दूध डालने के बाद इसको मैशर से अच्छे से चलाऊंगी ताकि दाल जो है मैश भी हो जाए और हमारा दूध जो प्रॉपर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए दाल अभी से कितनी क्रीमी दिख रही है, लेकिन हमें इसमें और भी 1-2-3 चीज़ें ऐड करनी है बस। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है। इसमें मैंने 1 बटर का पूरा पैकेट डाल दिया था। आप इससे कम भी डाल सकते हैं या आपको जैसा पसंद हो। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रखें। अब इसे मिक्स कर देंगे प्रॉपर अच्छे से और धीमी आंच पे रखेंगे। मैंने तो बाहर की क्रीम यूज़ करी है। मैंने इसमें 1 कटोरी के करीब क्रीम डाला है और आप चाहे तो घर की क्रीम भी डाल सकते हैं। और इसे चला दें प्रॉपर। इसमें क्रीम को है वो अच्छे से मिक्स कर दें और धीमी आंच पे ही रखें और इसको चलाते रहें। बीच बीच में मैशर से भी मैश करते रहें ताकि दाल जो है वो प्रॉपर अच्छे से घुट जाए। अब आधा चम्मच के करीब इसमें मैंने गरम मसाला डाला है। गरम मसाला के बाद मैंने 1 से 2 चम्मच यहाँ घी डाला है। घी ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसे मिक्स कर दें। दाल मखनी वाकई बहुत टेस्टी बनी थी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत इजी रेसिपी है। आप इसे जब चाहें तब बना सकते हैं। ये देखिए कितनी क्रीमी हमारी दाल मखनी बिल्कुल बनकर रेडी है। आप इसे जब चाहे जब बना सकते हैं, बहुत इजी रेसिपी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।